लो 2 मिनट देखो। प्रश्न नंबर 14 है, यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 20 हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। देखो अपन लोग उसी विधि से करेंगे जो सिंपल वाली थी, ठीक है, क्योंकि गुणा करेंगे तो थोड़ा कठिन बन जाएगा। इसमें ये थोड़ी ना कहा गया कि लघु रीति से करो या प्रत्यक्ष विधि से करो, तो अपन लोग वही करेंगे, एक्स और एफ एक्स, ठीक है। एक्स कितना है 15, 17, 19, 20 प्लस पी और ये होना है 23। अब इधर एफ वाले 2, 3, 4, 5 पी और 6 गुणा करो तो 15 दूनी 30, 17 3 51, 19 चौक 76, 5 का गुणा करो तो 5 20 5 100 पी हो जाना है और 5 पी स्क्वायर हो जाना है कि नहीं। और हाँ देखो 5 पी 5 पी स्क्वायर, देखो गुणा बता दें एक बार तुम लोगों को, 20 प्लस पी का गुणा जब तुम करोगे, समझ लेना ध्यान से, तो 5 का पी में होगा तो 5 जो क्यों रहेगा और पी हो जाएंगे पी स्क्वायर, और 5 का 20 में गुणा होगा तो 20 पन तो हो जाना है 100, और ये पी है तो वो भी जुड़ा रहेगा, तो यानी 100 प्लस 5 पी स्क्वायर हो जाएगा इन दोनों को गुणा। अब समय माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है, हाँ 23 का 6 का 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 128, ठीक है, ये तो 128 हो जाना है। माध्य बराबर समेशन एफ एक्स बटे समेशन एफ, ठीक है 138 आना है, ठीक है 138 आएगा, ठीक है। आज माध्य बराबर समेशन एफ एक्स कितना है, समेशन एफ एक्स जोड़ो इधर और ये जोड़ो समेशन एफ, तो जोड़ो समेशन एफ और समेशन एफ एक्स, ठीक है। ये संख्या जोड़ लो कितनी हो रही, 8 6 14, 14 और एक 15, 15 की 5, इन्हें मत जोड़ना, ठीक है, इन्हें मत जोड़ना, ठीक है। 8 6 14 एक 15 की 5 हासिल 1, 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 3 15 3 18, 18 और एक 19 हासिल 1, 1 295 295 आएगा, ठीक है। और इन्हें जोड़ो तो कितना आएगा, ये तुम्हारा किसके बराबर आ गया, समेशन एफ एक्स बराबर आ गया। इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या जाएगा इतना, 100 पी प्लस 5 पी स्क्वायर 295 आएगा, और इनको जोड़ो तो 3 2 5 5 4 9 9 6 15 और 15 प्लस 5 पी, तो समेशन एफ आ जाएगा तुम्हारा 5 पी प्लस कितना आया था 15, अब मान रख दो जी, माध्य कितना था 20 बराबर समेशन एफ एक्स है 100 पी प्लस 5 पी स्क्वायर प्लस 295 बटे में कितना है 5 पी प्लस 15, त्रिया गुणा करो, ठीक है, त्रिया गुणा करो तो कितना हो जाएगा 20 का उसमें गुणा करो, देखो 20 का गुणा होगा इसमें 5 पी प्लस 15, और ये कितना हो जाएगा, एक का जेब करता तो ये तो जेब करते होगा 100 पी प्लस 5 पी स्क्वायर प्लस 295। अगली लाइन में देखो ये गुणा करो 20 पर 100 पी आना है, और ये कितना हो जाना है 15 दूनी 300, 300 यानी कि ये हो जाना 15 दूनी 30 300, तो 100 पी ये है और 5 पी स्क्वायर प्लस 295। अगली लाइन में ये सब उसी तरफ पहुंचा दो, तो क्या हो जाना है 5 पी स्क्वायर प्लस 100 पी तुम्हारा ये था, ये वाला आएगा सो माइनस के 100 पी हो जाना है 295, ये उस तरफ जाएगा सो 300 बराबर 0, 5 पी स्क्वायर प्लस 100 पी और 100 पी घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, ये माइनस के 5 बराबर 0, 5 पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाना है 5, ये उस तरफ जाएंगे प्लस के, पी स्क्वायर बराबर 5 बटे 5, 5 से 5 काटो एक बार में, पी बराबर हो जाना है प्लस माइनस का 1, यानी पी का मान आ गया 1। बताएं फ्रेंड्स, बताएं, देखो इधर अब दिख तो रहा है ना। प्रश्न नंबर 15 है 30 विद्यार्थियों का लघु रीति से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले वर्ग अंतराल की टेबल बनाएंगे, वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल से तुम्हारा क्या निकलेगा xi,
निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और तुम्हारा ये क्या होता है बारंबारता? बारंबारता तुम्हारा होता है, बारंबारता होता है, एक मिनट बारंबारता होता है एफ आई, होता है ना? ठीक है। और इससे फिर तुम क्या निकालोगे? डी आई निकालोगे, ठीक है। और डी आई के बाद क्या निकालोगे? हम ये साफ कर रहे हैं, अभी फॉर्मूला बाद में लिख देंगे, ठीक है। जिसने लिख लिया ठीक है। डी आई बराबर क्या होता है? एक्स आई माइनस ए, और फिर निकलेगा एफ आई इंटू डी आई, ठीक है। ये चीजें दिख रही हैं कि नहीं दिख रही, बताओ। अब निकालते हैं सबको। तो देखो वर्ग अंतराल है 0 10, फिर 10 20 20 30 30 40 40 50, ये एक्स्ट्रा टेबल बन गई। साफ कर दें तो, नहीं तो एक्स्ट्रा को क्या करेंगे बना के, ठीक है। अब देखना एक्स आई कैसे निकलेगा, इन दोनों के बीच डिफरेंस 2 का भाग दे के 10, 2 का भाग 2 कितना आएगा? 5, 10 20 यानी कि 15, और ये कितना आएगा? 25, दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दो 35 और 45, आ रहा समझ में इतना? दो जोड़ के 2 का भाग देते हैं ना। और एफ आई तो ये दी है 2 10 8 4 6, यहां तक किसी को समझ में ना आया हो तो अभी बोल दे। देखो ये वर्ग अंतराल लिखा था, जे बारंबार था, जे वाली लाइन, और जे इन दोनों के बीच। अब क्या करना है? डी आई कैसे निकलती है? डी आई निकालने के लिए ये पता होना चाहिए, ए क्या होता है? एक्स आई से देखते हैं, एक्स आई के बीच में कौन है? 25, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बोलो। अब देखना डी आई बराबर क्या होता है? डी आई बराबर होता है एक्स आई, एक्स आई कितना है? 5 माइनस ए कितना है? 25, 25 में 5 माइनस के 20, 15 25, देखो 15 है एक्स आई और 25 है ये, घटाओ 100 माइनस के 10, 25 माइनस 25 कितना आएगा? 0। ये कितना आएगा? 35 माइनस 25 कितना आएगा? 10, 45 माइनस 25 कितना आएगा? 20। ये समझ में आया? डी कैसे आया? ये है पीछे वाला डी आई, ठीक है। कैसे आता है? ए घटाते हैं किसमें? इसमें से, पहले वाले में से ए घटाओ तो 20 आया, दूसरे वाले में से ए घटाया तो 10 आया, तो तीसरे वाले में से, ठीक है। अब क्या निकालते हैं? एफ इंटू डी, एफ आई इंटू डी आई, तो 20 2 का गुणा 20 में करो, 20 कितना? 20 दूनी 40, 10 धम 100, 8 का 0 में 0 ही आएगा, बच्चों को 40, और 20 छिक्का 120। देखो माइनस प्लस की तो कट गए जी, 120 में से जी घटे तो कितने बचे? यानी कि एफ आई डी आई बराबर कितना आ जाएगा? माइनस के सॉरी प्लस के 20, प्लस के 20। देखो 120 में से 100 गए, 120 ही तो बचना है। तो एफ आई डी आई कितना है? 20, और समेसन एफ आई नो लो कितना आएगा? समेसन एफ आई कितना आना है? कितना दिया था? 30 दिया, 30 विद्यार्थी इन्हों जोड़ो तो 30 आएगा, 6 4 10, 10 20 और 10 30। इतना समझ में आया कि नहीं? अब लघु रीति का फॉर्मूला क्या है? माध्य बराबर जो होता है ए प्लस समेसन एफ आई इंटू डी आई बटे समेसन एफ आई। तो ए का मान कितना दिया है बोलो? 25 प्लस एफ समेसन एफ आई डी आई 20 बटे समेसन एफ आई 30, 0 से 0 कर, ठीक है। 3 2 का भाग दे दो 25, 3 का 2 में भाग दोगे कितने? 3 अरे तिछिंग 18 के 6 6 बार जाएगा, जाएगा ना, डॉट डॉट 6 6 यानी 25.666, ठीक है। यानी 25.66 हो सकता है, या फिर लिख दो 25.1 बढ़ा के 67 आंसर, ये मानता है।
अब समझ। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित सारणी में लघु रीति से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो लघु रीति से अपन लोग सबसे पहले क्या करते हैं, प्राप्तांक, प्राप्तांक के बाद दूसरी टेबल क्या बनेगी, उस xi की, और ये तीसरी बारंबारता, जिसे क्या बोलते हैं, f, बारंबारता fi होता है, ठीक है। और फिर निकालेंगे di बराबर क्या होता है, xi माइनस a, फिर क्या निकालेंगे, fi इंटू di। ये तुम्हारी टेबलें बनती हैं पूरी, 5 टेबलें बनेगी पूरी, ठीक है। अब प्राप्तांक कितना दिया, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। 0 4 के बीच में कितना है, 2, 6, 10, 14 और 16, 18, 18, ठीक है। fi तो तुम्हारा दिया है 3, 4, 5, 6, 2। अब di कैसे देखो, di कैसे निकलेंगे, di बराबर क्या होता है, a निकाल लो पहले, a कौन सा है, ये 10, xi से निकलता है, ये ध्यान रखना। a बराबर कितना है, 10, a बराबर 10 है, तो xi से निकलेगा, तो xi माइनस a, तो 2 माइनस a का मान कितना है, 10, कितना बचेगा, माइनस के 8, 6 माइनस 10 माइनस के 4, 10 माइनस 10 0, 14 माइनस 10 4, 18 माइनस 10 8, ठीक है। अब क्या होता है, f इंटू डी, एफ आई इंटू डी आई, तो f और ये है d, गुणा करो, 8 दिए 24, 4 चौके 16, 0, 6 चौके 24, 8 दूनी 16। हाँ सही आ रहा ना, ठीक है। अब देखना, समेसन एफ आई कितना आ जाएगा, समेसन एफ आई आएगा तुम्हारा, कितना आएगा, 6 और 4 10, 5 3 8, 2 10, 20 होना है। और ये कितना आना है, 24, 24 कट गए, 14 16, 16 कट गए, समेसन एफ आई डी आई आया है 0। माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है a प्लस समेसन एफ आई इंटू डी आई बटे समेसन एफ आई। हाँ ठीक है, तो a का मान कितना है, 25 प्लस 0 बटे 20, 25 0 20 का भी 0 में भाग दे, 0 यानी 25, माध्य कितना आ गया, ये सॉरी, a का मान 10 था ना, a का मान 10 था, ठीक है, a का मान 10 था, a का मान 10 था, तो है 10 आने में, a का मान 10। चलो देखो इधर, वर्ग अंतराल क्या है, वर्ग अंतराल, फिर इससे निकलेगा x, f तुम्हारा दिया है, और फिर निकाल लेंगे f इंटू एक्स, ठीक है। वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 8 है, 8 से 16 है, 16 से 24 है, 24 से 32 है, 32 से 40 है, 5 6 4 3 2, f सॉरी f तो ये था ना, 5 6 4 3 2, x क्या हो जाएगा, 4 और 12, और ये कितना हो जाएगा, 20, सॉरी 36 46, 12 4 8 4 28, और ये हो जाना है 36। अब समेसन एफ एक्स निकालो, 5 चौके 20, 5 72, 20 चौको 80, 8 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 36 दूनी 72, 28 34, ठीक है।
समेसन एफ निकालो, समेसन एफ कितना आएगा 6 4 10 5 3 8 2 10 20 हो जाएगा समेसन एफ। और समेसन एफ एक्स कितना हो जाएगा, समेसन एफ एक्स हो जाएगा देखो 2 4 6 2 8 हासिल नहीं आएंगे, 8 7 15 8 7 15 15 30 तो 32 328। माध्य बराबर क्या होता है समेसन एफ एक्स बटे समेसन एफ 328 बटे 20, 20 का भाग दो 328 में, कितना आ जाएगा 20 एकम 20 2 1 20 छक्का 120 8.0 20 चौको 80। माध्य बराबर क्या आ जाएगा 16.4। किस किस का आया, कौन सी विधि से आया, इसी वाली से किया, वो दूसरी वाली से किसने किया।